मैंने खाना खाया था, ये बात इंग्लिश में बोलते वक्त शायद आपको भी कंफ्यूजन हुई हो कभी कि यहाँ पर मैं आई एट फूड बोलूँ या आई हैड ईटन फूड बोलूँ, क्या फ़र्क है दोनों में और कब किसको यूज़ करूँ। आई एम श्योर कि ये तो आपको पता होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है और ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। अगर नहीं पता तो आप मेरी टेंस वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 1 घंटे में मैंने 12 के 12 टेंस बताए हैं और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसे अब तक लगभग 40 लाख लोगों ने देख लिया है, तो आप देर क्यों कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप उसे जरूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने हर एक टेंस पर सेपरेट वीडियोस बनाई है, मतलब 12 अलग से भी वीडियोस बनी हुई हैं, आप वहां भी जाके डिटेल में उन्हें समझ सकते हैं। आप समझिएगा इस चीज को कि पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, ये बड़ा काम आने वाला है आज के इस लेसन में। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फिर ये हैड यूज कर लेते हैं सबके साथ, सब्जेक्ट कुछ भी हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं, बस ये चीज है। अब कंफ्यूजन जो ये है कि किसको यूज करें, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहे गाइस, तो चुटकियों में आप ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। आज जो हम इस पे बात करने वाले हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि मैम अगर था लगा है तो क्या हम इसको यूज कर लें। अरे नहीं भाई, था तो पास्ट इंडेफिनिट में भी लगता है, तो आपके लिए जो कंफ्यूजन है उसे दूर करना जरूरी है। बहुत ही सिंपल सा है, हम इसको समझेंगे यहाँ पे टाइम बार पे, क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं करनी तो उसको हमने लिया नहीं है। प्रेजेंट ये समय है, पास्ट की जब हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो भाई फिर हम उसका यूज कब करें, आपके पास्ट परफेक्ट का यूज कब करें, जब हम पास्ट की बात में पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे जब आप अर्लियर पास्ट की बात करें, मतलब पास्ट इन द पास्ट। आपको इस पास्ट में, मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा, उससे पहले की जब आपको बात करनी होगी तब आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो अगर मैंने आपको ये सेंटेंस दिया कि मैंने खाना खाया था, तो अगर इन जनरल आप बता रहे हैं मैंने खाना खाया था, तो आप बोलिए ना आई एट फूड। लेकिन मान लीजिए आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब तुमने खाना खाया था तो मैंने खाना खा लिया था, तब आप बोलेंगे आई हैड ईटन फूड व्हेन यू एट फूड। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो यहाँ पे है कि आपका फ्रेंड जो है वो खाना खा रहा है, ठीक है, मतलब पास्ट में इस समय उसने खाना खाया, उससे पहले का बताएंगे तब आप आई हैड ईटन फूड यूज़ करेंगे। उसी तरीके से अगर आपको बोलना हो मैं वहाँ गया था, अगर आप इन जनरल बता रहे हैं मैं वहाँ गया था, बोलिए आई वेंट देयर। अगर आप ये बता रहे हैं कि सोमवार से पहले मैं वहाँ गया था, तो आप बोलेंगे आई हैड गॉन देयर। अब ये आप सोचेंगे कि मैंने बिफोर मंडे क्यों नहीं यूज़ किया, तो भाई बात करते वक्त पता है कि हम मंडे की बात कर रहे हैं, तो हमने उसको यूज़ ही नहीं किया। ये चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में आप वो टाइम पीरियड लिखें ही, बात करते वक्त आपको पता होता है। अब मैं परसों की बात कर रही हूँ, अब परसों से पहले की मैं जो भी बात बताऊँगी आपको, वहाँ मैं हैड लगा दूँगी। समझ रहे हैं आप। तो बीते हुए कल की बात, बीते हुए परसों की बात, बीते हुए किसी भी समय की बात कर रहे हैं, उससे पहले की जितनी बातें होंगी तो आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे। और ये बीता हुआ समय है, मतलब इस समय की बात करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करें। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही हो। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं अभी इसकी बात कर रही हूँ, यस्टरडे, ठीक है, पास्ट मेरा यस्टरडे, कल। आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गई एंड शॉप्ड, और शॉपिंग की। बट वाइल पेइंग, पैसे देते वक्त, आई रियलाइज्ड दैट, मतलब जब पैसे के लिए मैंने पर्स निकालने की कोशिश की, आई रियलाइज्ड दैट आई हैड फॉरगॉटन माई पर्स एट होम, कि मैं अपना पर्स तो घर पर ही भूल गई थी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस समय की बात कर रही हूँ शॉपिंग करने की, बट उससे भी पहले क्या हुआ यहाँ पर कि मैं पर्स घर पर ही भूल आई थी, क्योंकि यहाँ पर मैं घर पे थी, यहाँ पे मैं अभी मार्केट में हूँ। तो मार्केट में पे करते वक्त मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मैं एक काम पहले ही कर चुकी थी, क्या, पर्स भूलने का। तो यही चीज़ है कि आप समझिए, आई शॉप्ड आपका पास्ट है, उससे पहले की बात है, तो आई हैड फॉरगॉटन, पास्ट परफेक्ट। तो गाइज आज की ये वीडियो इसी पर आधारित है। पास्ट परफेक्ट का यूज़ ज़्यादा नहीं होता, आप तभी इसका यूज़ करते हैं जब आप कोई एक पॉइंट बता देते हैं कि या फिर कोई एक्शन घटित हो रहा है यहाँ पे, उससे पहले की बात, या तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, मान लीजिए मैं बोलूँ बिफोर मिडनाइट, बिफोर 2 o'clock,
समझ रहे हैं आप? तो उससे पहले की बात करेंगे तो वो यूज़ करेंगे। तो गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि आज का ये जो लेसन है ये एक सीरीज़ का पार्ट है जिसमें मैं 6 लेसन्स आपको दे चुकी हूँ। आज 7वां लेसन है और ये सीरीज़ है सेंटेंस मेकिंग का। टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाएं, अलग से एक सीरीज़ बनी। अगर आप समझना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब मैं आपको सिचुएशन देती हूँ, आप समझते जाइए। द अदर डे आई वॉज ऑन अ प्लेन, मैं एक प्लेन में थी। द वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जो मेरे बगल में महिला बैठी हुई थी, ऑन द फ्लाइट वॉज वेरी नर्वस, बहुत नर्वस थी। क्यों? इट वॉज हर फर्स्ट फ्लाइट, वो पहली बार उड़ान के लिए बैठी थी, पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। तो उससे पहले क्या किया? उससे पहले उसने कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठी थी, ये बताना है कि उससे पहले वो कभी भी नहीं उड़ी थी। शी नेवर फ्लू बिफोर। अब फ्लू का यहाँ ये मतलब नहीं हो गया कि भाई उसके पंख थे वो उड़ सकती है, मैं प्लेन की बात कर रही हूँ। शी नेवर फ्लू बिफोर, क्या ऐसे बोल सकते हैं? ये गलत है। हम बोलेंगे शी हैड नेवर फ्लोन बिफोर। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही पास्ट है ना। व्हेन शी वॉज नर्वस, मैं बता रही हूँ वो नर्वस थी। क्यों नर्वस थी? क्योंकि उससे पहले वो कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठी थी, तो उससे पहले के टाइम का जिक्र किया। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे वो नर्वस है, आज बैठी है फ्लाइट में। तो जब ये मैं बता रही हूँ खुद ही की पास्ट में मैं बता रही हूँ, दी अदर डे मैंने बोला, राइट? दी अदर डे मतलब एक दिन, अभी हाल फिलहाल में लगभग 10 दिन के अंदर की बात, ठीक है? दी अदर डे तब यूज़ करते जब 10 दिन के अंदर की बात करें। तो ये तो उस दिन बैठी हुई है ना, उससे पहले कभी नहीं बैठी थी, तो ये वाली बात हो गई, इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे शी हैड नेवर फ्लोन बिफोर। ये सही है। और सिचुएशन देती हूँ, समझ जाएंगे आप। द अदर डे, एक दिन आई वॉज सिटिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में बैठी थी। अ मैन वॉकड इन टू द रूम, एक आदमी कमरे में आ गया। ही वॉज अ कम्प्लीट स्ट्रेंजर टू मी, वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। इसका मतलब क्या है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। आई नेवर सॉ हिम बिफोर, क्या ऐसे बोलेंगे? जी नहीं, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, आई वॉज सिटिंग, मैं खुद पास्ट की बात बता रही हूँ। पास्ट से पहले मतलब उस दिन से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। उस दिन तो देख ही रही हूँ ना, तो उस दिन देख रही हूँ, उससे पहले कभी नहीं देखा था, तो क्या बोलूँगी? आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर। ये गलत तरीका, ये सही तरीका। फ़र्क आप समझ गए होंगे। यू वेंट टू मीराज हाउस, आप मीरा के घर गए थे, बट शी वॉजंट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि वो घर से बाहर गई हुई थी। तो कब गई थी? आपके जाने के बाद? नहीं, जब आप पहुँचे तो वो नहीं थी, दैट मीन्स आपसे पहले गई थी। तो शी वेंट आउट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शी हैड गॉन आउट। अब देखिए एक और सिचुएशन। आई फेल्ट वेरी टायर्ड व्हेन आई गॉट होम, मैं जब घर आई मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी, या मैं बहुत थकी हुई थी। सो आई वेंट स्ट्रेट टू बेड, तो मैं सीधा बिस्तर में चली गई। तो ये स्ट्रक्चर सही है या ये? सो आई हैड गॉन स्ट्रेट टू बेड। गाइज अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो ये गलत है, यहाँ पर ये सही है। अब आप सोचेंगे ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया, अभी तक तो हैड सही था। तो सिचुएशन पे ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा ये स्ट्रक्चर है, ऐसा है, वैसा है। आप केवल इस बात पर ध्यान रखिए कि जब भी आप टू एक्शंस या फिर टू इवेंट्स की बात कर रहे हैं पास्ट के, तो आप जो घटना या जो क्रिया पहले हुई थी उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि वो अर्लियर पास्ट है, और जो बाद में हुई थी उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो मैं कह रही हूँ कि जब मैं घर आई तो मैं बहुत थकी हुई थी, तो उसके बाद ना मैं सोने के लिए गई, मैं सीधे बिस्तर में चली गई, तो उसके बाद गई, उससे पहले नहीं, तो ये गलत है। उसके बाद गई तो ये समझिए कि जिस समय की आप बात कर रहे हो उसके बाद वाली जितनी घटनाएं वो तो आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, उसके पहले वाली जितनी घटनाएं हैं उन्हें आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। आई होप कि बात आपके लिए क्लियर हो। तो थकी थी, घर आई, उसके बाद सीधा बिस्तर में गई, तो ये यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। आई हैड रिपेयर्ड द बाइक, आप सेंटेंसेस देखिए, एग्जाम्पल समझ जाएंगे आप। आई हैड रिपेयर्ड द बाइक व्हेन हैरी ब्रोक इट अगेन, तो अगेन फिर से ब्रेक किया, फिर से तोड़ा उसको, सो उसके पहले वाली चीज़ हैड के साथ, हैड रिपेयर्ड। रोहन डिडंट अंडरस्टैंड द होमवर्क, रोहन को होमवर्क समझ में नहीं आया था, बिकॉज क्योंकि ही हैडंट लिसन टू द टीचर, क्योंकि उसने टीचर की बात सुनी ही नहीं थी, टीचर को सुना ही नहीं था। तो ये काम पहले हुआ ना, जब सुना ही नहीं तभी तो बाद में ये समझ नहीं आया, तो ये आपका बना हैड के साथ। द वेट्रेस रैन आफ्टर हिम, वेट्रेस उसके पीछे दौड़ी, बिकॉज ही हैड नॉट पेड द बिल, तो पहले क्या नहीं किया उसने, पहले उसने बिल नहीं पे किया, इसलिए हम हैड के साथ इसको बनाएंगे। रूही वांटेड टू पे, रूही पे करना चाहती थी, बट शी'd फॉरगॉटन हर पर्स, लेकिन वो अपना पर्स भूल गई थी। तो पे करते वक्त जब पर्स हाथ में नहीं है तो कौन सा काम पहले हुआ? भूलने वाला काम, ये। तो शी'd क्या है? ये शी हैड का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, शी हैड का कॉन्ट्रैक्शन।
रोहन हैड ऑलरेडी गॉन होम व्हेन आई अराइव्ड एट द पार्टी। अब देखिए सिचुएशन, पार्टी में मुझे भी जाना था, पार्टी में रोहन को भी आना था, लेकिन जब मैं पार्टी में गया तो रोहन वहाँ नहीं था। क्या हुआ था? रोहन हैड ऑलरेडी गॉन होम, रोहन पहले ही घर चला गया था। तो जब मैं पहुंची रोहन से नहीं मिल पाई, दैट मीन्स कि रोहन मुझसे पहले निकल गया। तो इसको मैं ये नहीं बोलूँगी रोहन वेंट होम व्हेन आई रीच्ड और अराइव्ड एट द पार्टी। क्या बोलूँगी मैं? रोहन हैड गॉन होम, मुझसे पहले गया था ना वो। रोहन हैड ऑलरेडी गॉन होम व्हेन आई अराइव्ड एट द पार्टी। व्हेन वी गॉट टू द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर पहुँचे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। ऐसे सेंटेंसेस आई एम श्योर आपने बहुत बनाए होंगे क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कराई जाती थी हमारे स्कूल्स में। तो ये वही स्ट्रक्चर है कि कोई एक काम करने के लिए हम गए, उससे पहले कोई एक काम हो चुका था, तो ऐसे आप इसको यूज़ करते हैं। दे हैड ऑलरेडी फॉलन अस्लीप बिफोर मिडनाइट। अभी तक आपने देखा एक क्रिया थी, उससे पहले की क्रिया का जिक्र कर रहे थे। अब आप समय देखिए, अगर मान लीजिए मिडनाइट है, ठीक है, आधी रात से पहले, तो हम इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, मतलब कि आधी रात से पहले वो सो चुके थे। शी हैड ग्रेजुएटेड बिफोर 2010, तो 2010 से पहले वो ग्रेजुएशन कर चुकी थी। शी हैड नेवर प्लेड टेनिस बिफोर लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते से पहले उसने टेनिस कभी नहीं खेला था। आई हैड मेट हर बिफोर लास्ट वीक, तो देखिए सब जगह समय का जिक्र हो रहा है, उससे पहले की बात है, इसलिए हैड के साथ। शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड कुकिंग व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे तो वो पहले ही कुकिंग फिनिश कर चुकी थी। ठीक है, अब आगे आते हैं। ही हैड फिनिश्ड स्टडीइंग व्हेन शी केम, जब वह आई तो वो पढ़ाई कर चुका था। आई हैड हर्ड अबाउट हर बिफोर आई मेट हर, मान लीजिए कि मैं उससे कल मिली और उससे कल मिलने से पहले मैं उसके बारे में सुन चुकी थी, तो मैं कैसे बोलूँगी? आई हैड हर्ड अबाउट हर बिफोर आई मेट हर, उससे मिलने से पहले मैं उसके बारे में सुन चुकी थी। आई फोन्ड द ऑफिस बट रिया हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मैंने ऑफिस में फ़ोन किया लेकिन रिया वहाँ नहीं थी, दैट मीन्स रिया हैड ऑलरेडी लेफ्ट, रिया पहले ही निकल चुकी थी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग कोर्स है, मैंने आपको सभी पार्ट्स में बताया है कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, कैसे आप नेगेटिव्स बनाते हैं, तो वो देख लीजिए। क्वेश्चन करते वक्त अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वो सबसे पहले आएगा, वरना हैड को सबसे पहले रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो पहले वो, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसमें नॉट भी होगा तो वो यहाँ इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, बट हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, Where had he gone before he came home, इसका मतलब है कि घर आने से पहले वो कहाँ गया था। तो जवाब है he had gone to his farm house, वो अपने फार्म हाउस गया था। Where had she worked before she joined our company, तो हमारी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसने कहाँ काम किया था? She had worked with ICICI बैंक, उसने ICICI बैंक के साथ काम किया था। तो आप ध्यान दें कि हम फिर से पूरी बात को दोहरा नहीं रहे हैं। यहाँ पे हमने ये नहीं बोला he had gone to his farm house before he came home, बोल सकते हैं, दोहरा भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में है, ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर में भी पूरा पूरा सेंटेंस बोलें। ठीक है, अब आते हैं, हैड यू मेट हर बिफोर द कॉन्फ्रेंस, क्या तुम कॉन्फ्रेंस से पहले उससे मिल चुके थे? तो क्या जवाब देंगे? नो, नहीं। आई हैड नॉट मेट हर बिफोर द कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं नो आई हैड नॉट मेट हर, या फिर आप एक शॉर्ट आंसर दे सकते हैं नो आई हैडंट, यहाँ पे अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं मैं नहीं मिली थी। हैड ही ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन वी वर स्टिल प्लानिंग, क्या वो पहले ही कंप्लीट कर चुका था जब हम तैयारी ही कर रहे थे? तो जवाब में ही हैडंट फिनिश्ड बट ही हैड स्टार्टेड, उसने कंप्लीट नहीं कर लिया था लेकिन उसने शुरुआत कर दी थी जब हम प्लान ही कर रहे थे। समझ के आप कैसे यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ समझना आपके लिए ज़रूरी है, मैंने आपको बताया कि जब पास्ट के दो एक्शंस या दो इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो जो पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, उसके बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर जब एक काम के तुरंत बाद कोई दूसरा काम हो तो दोनों में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे आप। और वहाँ देख रहे थे कि सब्जेक्ट्स भी अलग अलग थे। अगर आप खुद अपने ही बारे में बता रहे हैं कि आपने ये किया फिर ये किया फिर ये किया, एक के बाद दूसरा काम तुरंत हो, तो आप पास्ट इंडेफिनिट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस, शी डिड द वॉशिंग एंड देन शी क्लीन्ड द विंडोज़, उसने पहले कपड़े वपड़े साफ़ किए, उसके बाद उसने खिड़कियाँ साफ़ की। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन समझना ज़रूरी है। आई हैड को आइड
बोलेंगे, ठीक है। साथ में आपने देखा शी हैड को शीड, वैसे ही हैड को हीट, तो केवल हम यहाँ पे डी का यूज़ करते हैं, हैड नॉट को हैडंट। अब एक चीज़ समझने की है, आइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इसे आई वुड का भी कॉन्ट्रैक्शन यही होता है, लेकिन कैसे आप समझेंगे कि आई हैड है, क्योंकि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वुड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप इस पर डिस्कस कर सकें और कुछ और सेंटेंसेस बना सकें। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस भी ऐसा लिख दीजिएगा जिसमें आप दोनों का यूज़ कर रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट का भी, पास्ट परफेक्ट का भी, और ये भी लिख दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा ऐप इंस्टॉल ना किया हो तो ज़रूर से कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश कनेक्शन टाइप कीजिए, आपको ये लोगो सामने दिखाई देगा, इंस्टॉल कीजिए, ग्रामर मास्टरी कोर्स है वहाँ पर, एनरोल कीजिए कोर्स में। और इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए आप ग्रामर पर भी मास्टरी हासिल कर सकते हैं और अच्छी इंग्लिश बोल भी सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे उसके बाद तो आप नोटिफिकेशंस पाएंगे और उसके बाद आप सारी वीडियोस समय पर देख पाएंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।